start the chapter. The name is redox reaction. Okay, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, so हम लोग इसको देखेंगे. Now the chapter title is redox reaction. Reaction, this is nothing but the chemical reaction. Now what do you mean by redox? Okay, तो याद रखना redox जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है. RED stand for reduction, OX stand for oxidation. ठीक है, तो redox रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. फाइन, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? redox reaction is a reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously. मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे, that reaction is called as redox reaction. आगे बात समझ में? अच्छा, अब उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. ठीक है, जब ये दोनों चीजें समझ में आएंगी then we will understand what is redox reaction. तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि what do you mean by oxidation, what do you mean by reduction. So there are some classical definitions. Okay, starting कुछ पुरानी definitions है, वो भी काम आती है बहुत सारी जगह, बट उसकी कुछ limitations भी हैं. So we will see first of all the classical definition of oxidation and reduction. अच्छा, एक चीज में ये याद रखिए, oxidation and reduction both are the reverse opposite processes. ठीक है, ऑक्सीडेशन जैसा होगा उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन होता है. So now we will see one by one. So the very first definition of oxidation is addition of oxygen. Okay, so किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटम या कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. बात समझ में? एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये आपस में मिले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. ओके, सो मैग्नीशियम के अंदर क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई. दैट्स व्हाई इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया. ओके, आगे बात समझ में? ना उसका साइड बाय साइड चलते हैं. तो अगर जो है ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका रिवर्स क्या होगा? दैट इज द रिमूवल. फाइन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का हम लोग क्या बोल देंगे? रिडक्शन. ओके, हमको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपोजिट हैं. तो अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल. सिंपल बेस्ट एग्जांपल, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन जब हुई तो ऑक्सीजन अलग हो गई और मर्क्यूरी अलग हो गया. तो इसके अंदर से क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ. दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलेंगे? इसका क्या हो गया? हमारे पास रिडक्शन हो गया. आगे बात समझ में? सिंपल. सेकेंड डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सबको पता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है. तो अगर हमारे कंपाउंड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है, या जो कंपाउंड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे कंपाउंड में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? उस कंपाउंड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. सिंपल सी चीज है, Mg प्लस F2. ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर है, उसके साथ इस रिएक्शन में ऐड क्या हो गया? फ्लोरीन ऐड हो गया. अच्छा, मुझे पता है फ्लोरीन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑब्वियस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि चूंकि मैग्नीशियम के अंदर किसका एडिशन हुआ? फ्लोरीन का, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया. आगे बात समझ में? सिंपल. तो अगर यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो देखिए नाउ FeCl3. अब ये कंपाउंड पर गौर करो. अब इसमें दो एटम्स हैं, एक आयरन है, एक क्लोरीन है. बताइए इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन है, ऑब्वियस है. तो अब देखिए FeCl3 से बना क्या है? FeCl3 से बन गया FeCl2. ओके, तो अच्छा जरूरी नहीं कि सारा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना सब रिमूव हो, कुछ भी थोड़ा सा भी रिमूव हो, दैट इज फाइन. तो अब देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन थी, यहाँ पर 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन रिमूव हो गई. ठीक है, एंड क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयरन. तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ. दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. ओके, तो FeCl3 का क्या हो गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गया. आई बात समझ में? नाउ थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो जब अगर किसी भी एलिमेंट से, किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी, देन वी विल से उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो H2S है ना, हाइड्रोजन का जो सल्फाइड है. अब इसमें से देखो H2S को देखो, इससे बना क्या हमको मिला? सल्फर. तो सल्फर के अंदर से हाइड्रोजन क्या हो गई? रिमूव हो गई. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसका जो है अपोजिट क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल है, क्लोरीन के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन, क्या बन गया, HCl। ओके, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन थी, बाद में HCl बना तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। फाइन। फोर्थ एंड फाइनल क्लासिकल डेफिनेशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब अगर हमारे कंपाउंड के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो उसके अंदर से रिमूव हो जाए, देन वी विल से ऑक्सीडेशन ऑकर्स। अब इसमें देखिए पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, इसमें क्या एक पोटेशियम है और एक आयोडीन है। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज पोटेशियम। अब इसके अंदर से क्या करो, पोटेशियम निकालो। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड के अंदर से हमने पोटेशियम निकाला, क्या बचा, आयोडीन बचा। तो इसके अंदर से पोटेशियम का रिमूवल हुआ। पोटेशियम इज व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, नाउ HgCl2, ओके, मर्क्यूरी है, क्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो इसमें जो है मर्क्यूरी क्या है, एज कम्पेयर टू क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब देखिए HgCl2 से बना क्या, Hg2Cl2। यहाँ पर कितना मर्क्यूरी था, एक, यहाँ पर कितना मर्क्यूरी है, दो, एक एक्स्ट्रा मर्क्यूरी ऐड हो गया। तो और मर्क्यूरी यहाँ पर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नथिंग बट द रिडक्शन। तो एक बात याद रखना कि जो जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस है उसका बिल्कुल अपोजिट हमको क्या करना है, रिडक्शन की डेफिनेशन। तो सिर्फ एक अगर हम लोग को याद हो गई तो उसके अपोजिटली हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड दूसरी डेफिनेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। बट एक चीज ये याद रखना कि कोई भी रिएक्शन जो होती है ना वो हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कोई ऐसी रिएक्शन सिर्फ हम लोग नहीं बोल सकते कि जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या जिसके अंदर सिर्फ रिडक्शन हो, नहीं। हर केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन होगा साथ साथ उसके अंदर किसी का रिडक्शन भी होना कंपलसरी है। देखिए एक आध एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस एग्जांपल MgF2। अभी हम लोग देखो इसमें क्या है, Mg के साथ फ्लोरीन ऐड हो रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हो गया। अच्छा, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन एक बात बताइए, फ्लोरीन के साथ अगर फ्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लोरीन के साथ क्या अटैच हो रहा है, मैग्नीशियम। अच्छा, एज कंपेयर टू फ्लोरीन मैग्नीशियम है क्या, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फ्लोरीन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इस केस में फ्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। आगे बात समझ में, फ्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना, HgCl2, ठीक है, HgCl2, इसमें Hg ऐड किया, ये हो गया, फाइन। अब देखो अगर हम लोग इसके पॉइंट से देखें, HgCl2 के पॉइंट से अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास देखो HgCl2 का हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ Hg हो रहा है। आगे बात समझ में, यहाँ पर क्या बना, Hg2Cl2। लेकिन अगर इस Hg को देखेंगे तो इसके अंदर क्लोरीन तो ऐड हो रहा है ना, आगे बात समझ में, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो याद रखना कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता, बल्कि उनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हर केस में होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो डेफिनेशन और क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ध्यान में रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास ये जो क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, जरा ध्यान से देखना इसको। हमारे पास जो क्लासिकल डेफिनेशंस है इसके अंदर कुछ न कुछ क्या है, लिमिटेशंस है, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स से एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, Na+H2, ठीक है, तो ये बनता है Na2NaH, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, Na+H2 ये क्या बन गया, 2NaH रिएक्शन होती है। अब जरा अगर क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो देखो Na के अंदर ऐड क्या हो रही है, सोडियम के अंदर ऐड हो रही है हाइड्रोजन। इसके हिसाब से सोडियम का क्या होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिडक्शन होगा, यस और नो। सोडियम का क्या होना चाहिए यहाँ पर, रिडक्शन।
बट सोडियम का यहाँ पर रिडक्शन तो नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीडेशन होगा क्या, एक बात बताओ, सोडियम के अंदर ऐड क्या हो रही है, हाइड्रोजन। अब सोडियम और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सोडियम। तो आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, सोडियम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, उसका एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हमको लग क्या रहा है, हाइड्रोजन ऐड हुई जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ। बट अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से देखेंगे तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सोडियम, तो सोडियम के अंदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। तो ये थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से क्लासिकल डेफिनेशन हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाते। फाइन, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे चलते हैं। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से लिखो। फाइन, ओके। अच्छा, और एक रिएक्शन लिखता हूं, लेट्स से फ्लोरीन के साथ मैंने ऐड किया ऑक्सीजन, तो ये बनाया इस तरीके से कंपाउंड, ठीक है। सो फ्लोरीन के साथ मैंने ऑक्सीजन को ऐड कराया और मुझको जो है फ्लोराइड का फ्लोरीन का ऑक्साइड मिला। अब जरा देखिए, ध्यान से देखना, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बन रहा है, फ्लोरीन का ऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का यहाँ पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन, ठीक है, फ्लोरीन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। बट अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के कंपेयर में ये है ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अब अगर दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, यस और नो। फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, और वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में क्या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सारे जो है ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं इसकी क्लासिकल डेफिनेशंस की, वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई हमको कुछ मॉडर्न डेफिनेशन चाहिए जो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Right. Now let's move to the modern definition. Okay, अब इसको मैं रीरेज करता हूँ। Modern definition of oxidation and reduction क्या है? So oxidation is nothing but loss of electrons. ठीक है? Oxidation is the process in which a compound loses its electron, and reduction is nothing but द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, अब उसके बेसिक्स को देख रहे हैं हम लोग। सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, एंड द रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर जगह क्या हो जाती है, बिल्कुल फिट आती है। फाइन, सिंपल से एग्जांपल है Na और साथ पे हमने लिया Cl, ठीक है, तो क्या बनता है, NaCl। लेकिन हमको पता है NaCl बनता कैसे, ये प्लस होता है या माइनस होता है। तो बेसिकली प्रोसेस हुआ क्या, Na ने क्या किया, Na प्लस किया और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। इसी तरह Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बनाया, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर उन्होंने क्या बना लिया, NaCl। तो अब जरा देखिए, इसके अंदर सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। इस तरह क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस केस में सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। आगे बात समझ में। और अगर इसको क्लासिकल डेफिनेशन से भी फिट करना चाहे तो होगा, सोडियम के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द रिडक्शन। तो ये एक मॉडर्न और कंप्लीट डेफिनेशन है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब कुछ एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
जिसे एक और नाम है उसका जिसे बोला जाता है ऑक्सीडेंट। ओके, एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जिसे बोला जाता है ऑक्सीडेंट, और एक टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट जिसका और एक नाम है जिसे बोला जाता है रिडक्टेंट। फाइन, तो ये दो टर्म है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, हम सबको पता ही है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा कंपाउंड होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान से समझना जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अब हम सबको पता है कि हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, एक कंपाउंड रिड्यूस होता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? खुद हो जाएगा रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द ऑक्सीडेंट इज अ कंपाउंड व्हिच ऑक्सीडाइजेस अनदर मॉलिक्यूल एंड इटसेल्फ गोस रिडक्शन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट क्या होगा? जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजेस अनदर कंपाउंड, ओके, एंड इटसेल्फ गोस टू रिडक्शन। ठीक है, इटसेल्फ गोस रिड्यूस्ड। इसी तरह सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसेस अनदर कंपाउंड और मॉलिक्यूल एंड itself goes under oxidation. Okay, बहुत important है। So oxidizing agent or the oxidant are those compounds which oxidizes another compound and itself goes under reduction, and the reducing agent or the reductant are the compounds which reduces another compound and itself goes oxidation. आगे बात समझ में? अब इसके हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। ओके, वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से NaCl वाली। Na प्लस Na और Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना जरा। अभी हमने देखा यहाँ पर Na क्या कर रहा है? Na कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस के अंदर और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो Cl क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बना रहा है और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? Cl। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सोडियम का हो क्या रहा है? यहाँ पर सोडियम का और ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है? ये ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन का काम क्या है? क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज ये जो क्लोरीन है ये सोडियम को क्या करा रहा है? सोडियम को ऑक्सीडाइज करा रहा है। अच्छा, क्लोरीन इटसेल्फ क्या हो रहा है? क्लोरीन इटसेल्फ क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। आगे बात समझ में? तो जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिखूं, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, तो ये काम कैसा कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। अच्छा, ये क्लोरीन का जो रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन करा कौन रहा है? सोडियम। तो सोडियम कैसा काम करेगा? सोडियम काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, और इसका खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया या एक्सेप्ट किया? सॉरी, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया? तो याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्योंकि उसको क्या करना है? अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है ना। और ऑक्सीडेशन में होता है क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों? इसलिए कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद उसको क्या होना है? रिड्यूस होना है। तो रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और वी कैन से दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। आई बात समझ में? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब टॉपिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, विच इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, विच इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर, और हम लोग इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। सो what do you mean by oxidation number, or we can say what do you mean by oxidation state?
तो हम लोग देखो, मैं इसकी जो बुक की डेफिनेशन है वो सिर्फ पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद उसको बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये एक चार्ज है। ओके, चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो दिस इज अ चार्ज which can be real, which can be imaginary. Okay, it is a charge which can be real और which can be imaginary. अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा। which can be real, which can be imaginary. Okay, present on an atom when an atom appears to when an atom is bonded in a molecule. ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, कब, जब वो किसी भी एटम मतलब किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में बॉन्डेड होगा, तो उस चार्ज को बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से समझो, एकदम आसान सी चीज है। नाउ लेट्स से NaCl, ठीक है, NaCl हम सबको पता है NaCl में Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 का, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 का। तो सिंपल सी चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na ये हो जाएगा क्या, +1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl हो जाएगा -1। सिंपल है ना, कुछ मुश्किल है इसमें, बिल्कुल आसान है। सो इट इज द चार्ज प्रेजेंट on an atom in a molecule is called as its oxidation number. तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। अच्छा, अब अपने को पता है आयनिक बॉन्ड में तो पूरे +1 -1 चार्ज होते हैं, तो ये कैसा चार्ज हो गया, रियल चार्ज हो गया। बट अब जरा देखिए, अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हूं मैं, ठीक है, लेट्स से HF, अब इसके बीच में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में पूरा ट्रांसफर होता है क्या चार्ज, इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि अब देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डेंसिटी किसकी तरफ रहेगी, फ्लोरीन। इस पर चार्ज कौन सा आएगा, -डेल्टा, इस पर चार्ज कौन सा आएगा, +डेल्टा। तो अब देखो ये पूरा चार्ज है क्या, ये पूरा रियल चार्ज है, नहीं, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट एज अ इमेजिनरी चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में इस +डेल्टा -डेल्टा को भी होल चार्ज हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। +डेल्टा या -डेल्टा को हम लोग क्या करेंगे, एज अ होल चार्ज काउंट करेंगे। इसका मतलब अगर इसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा मैं, तो वो क्या आएगा, +1। अब डेल्टा वगैरह नहीं लिखना है, बल्कि उसको होल एक सिंगल चार्ज काउंट करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। आई बस समझ में। तो ये मीनिंग है, आयोनिक कंपाउंड में रियल चार्ज होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होंगे, इमेजिनरी चार्ज। तो ये जो चार्ज क्रिएट हुआ प्लस और माइनस वाला, ये कितना चार्ज है, क्या है, उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में, यस और नो, बिल्कुल सिंपल है। इसको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में रखो, इसके रूल्स को ध्यान में रखना है, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नाउ रूल्स फॉर, अब देखते हैं कि रूल क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के रूल असाइन करने के। ठीक है, तो रूल्स अब हम लोग देखेंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल, ओके, सबसे पहला रूल कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट इज 0। ओके, एक एक करके सुन लो जरा, उसके बाद उसकी एग्जांपल देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री स्टेट। ओके, द वेरी फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री, मतलब अभी वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, बल्कि फ्री स्टेट में है, तो ये वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपल से एग्जांपल है, लेट्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्री एलिमेंटल स्टेट में कैसा होता है, H2। अब एक बात बताइए, H2 को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, H और H। अब उसमें बताइए, ये तो सेम मॉलिक्यूल हो गया ना, तो इसमें पोलैरिटी जनरेट होगी क्या, नहीं, तो यहाँ माइनस प्लस का सवाल उठता है, नहीं, तो यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0। इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होगा, 0 होगा, न्यूट्रल होगा। दैट्स व्हाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ रही बात, सिंपल। इसी तरह O2 भी क्या होगा, इस तरीके से O2 होगा, लेकिन अब देखो दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे, इस वजह से इसका भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली F2 है, इसी तरह जो है N2 है, फाइन, तो F2, देन विल सी N2, देन P4, ओके, S8, ये सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, दैट्स व्हाई ये अभी किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, दैट्स व्हाई देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, ओके।
सेकंड लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज वन, ऑलवेज -1, सॉरी नॉट 1, ऑलवेज -1। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा कितना होगा, -1 होगा। और कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस बात है, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसी भी कंपाउंड में उसको डाल दो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। एक तो एक बॉन्ड बनाता है और वो हमेशा अपनी तरफ खींचता है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, हमेशा -1 है। सिंपल से एग्जांपल लिया मैंने HF, है ना, ये किसको सिंगल बॉन्ड है, किसको फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, -डेल्टा प्लस डेल्टा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा -1। आगे बात समझ में, तो कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसके अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको डायरेक्टली क्या असाइन करना है, -1 असाइन करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइन, नाउ थर्ड रूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का देखते हैं। थर्ड रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, -2 होगा। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो 2-3 एक्सेप्शंस हैं, वो हम लोग देखेंगे, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हमेशा -2 होगा। सिंपल से अगर एग्जांपल ले लें, लेट्स से H2O, ठीक है, H2O, ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये एक बॉन्ड है, तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, ऑक्सीजन, यहाँ जाएगा -डेल्टा, यहाँ गया प्लस। इस बॉन्ड में क्या माइनस कहा जाएगा, ऑक्सीजन पर यहाँ जाएगा प्लस। तो अब देखो 2 -डेल्टा हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -2। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 90-95% केसेस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -2। अब एक एक एक्सेप्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पर ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जो पर ऑक्साइड होते हैं, लेट्स से H2O2, है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, H2O2 इज द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखिए कि देखो ये वाले पार्ट को देखो, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, -डेल्टा, यहाँ आएगा +डेल्टा, ठीक है। ये वाले पार्ट को देखिए, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, -डेल्टा, यहाँ पर आएगा +डेल्टा। अच्छा, ये बॉन्ड देखिए, अब ये बॉन्ड किसके बीच में है, तो ऑक्सीजन के बीच में है, तो यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी क्या, यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, बिकॉज दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल है। अब ओवरऑल चार्ज देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, -डेल्टा, मतलब -1, इस वाले पर भी आ गया -1। तो पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1 होता है। आगे बात समझ में, पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1। अच्छा, एक दूसरा होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, एक होता है सुपर ऑक्साइड, उसकी एग्जांपल है KO2, ठीक है, KO2। अब ये बनता कैसे है, ये KO2 जो है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो K के ऊपर होगा प्लस, O2 के ऊपर होगा माइनस। अब देखो K क्या होता है, +1 होता है ना, तो ये +1 के साथ आया, हम सबको पता है पोटेशियम जो है +1 बताता है, और O2 इसको बैलेंस करने के लिए -1 बताएगा, यस और नो। तो देखो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर -1 है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, -½ होगा। ऑब्वियस बात है ना, K +1 है, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, -1 शो करेगा। तो जब 2 एटम के ऊपर -1 है, तो एक पर कितनी जाएगी, जब 2 लोग मिलाकर -1 बता रहे हैं, तो एक कितना बताएगा, -½ बताएगा। तो याद रखना, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन जो होती है वो -½ ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होती है। आगे बात समझ में। नाउ थर्ड इज ओके, ऑक्सीजन का फ्लोरीन के ऑक्साइड्स, ठीक है, लेट्स से फ्लोरीन ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, इसको ऐसे लिखो, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। अब इसमें भी देखो 1-2 चीजें, एक तो एक ऑक्साइड जो है पर ऑक्साइड टाइप का बनता है, O2F2, पर ऑक्साइड तो नहीं बोलेंगे इसको, इस तरीके से बनता है। अब अपने को पता है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, तो 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन पर क्या होगा, -2। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन क्या बताएगा, +2 बताएगा ना, यस, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो गया। आगे बात समझ में, तो जब 2 के ऊपर +2 है, तो एक ऑक्सीजन पर क्या होगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर +1। इसी तरह और एक कंपाउंड होता है OF2,
OF2। सिमिलरली इसके अंदर भी एक फ्लोरीन पर -1, 2 फ्लोरीन पर -2, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन क्या बताएगा +2, तो इस केस में क्या बताएगा वो +2। तो ये 4 एक्सेप्शन ध्यान में रखना। पर ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन क्या बताएगा -1, सुपर ऑक्साइड में बताएगा -1/2, और ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के अंदर O2F2 में +1 होगी और OF2 में +2 होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन जनरल 90-95% केसेस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है -2। इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 95-98% केसेस में क्या होगा, +1 होगा। हाइड्रोजन जो है हमेशा क्या बताती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। एक्सेप्शन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन जो बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो बताती है -1, ठीक है। हाइड्रोजन क्या बताती है, -1। लेट्स से सिंपल से एग्जांपल है 2Na+H2, यहाँ पर क्या बना 2NaH। अब देखो ये क्या बना, सोडियम मेटल का हाइड्राइड बना, तो NaH। अब हम सबको पता है हाइड्रोजन जो होता है ना मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। याद रखना हाइड्रोजन ऐसा कंपाउंड है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल से ज्यादा है, खासतौर से जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उनसे ज्यादा होगी और नॉन मेटल से कम होती है। तो इस केस में जो है अगर ये बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा किसकी, हाइड्रोजन की। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। तो इस केस में हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया, -1। आगे बात समझ में। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करेगा, जनरली +1 शो करेगा, लेकिन सिर्फ जब मेटल के हाइड्राइड बनाएंगे, इसमें भी कौन से मेटल, स्पेशली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल का जब हाइड्राइड बनेगा तो उस टाइम पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे -1। आगे बात समझ में, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लो, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब क्या, कौन सा ग्रुप होगा, दे आर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, ठीक है। ये ऑलवेज क्या होगा, +1, क्योंकि अल्कली मेटल हमको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, दैट्स व्हाई उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, +1। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये लेट्स से 5th पॉइंट, आई थिंक 6th, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब कौन से, ग्रुप 2 के। अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज ग्रुप 2 के, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +2। तो अल्कली मेटल या ग्रुप 1 के मेटल का होगा +1, ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ का क्या होगा, +2। इसमें क्या क्या है, 2-3 नाम याद रखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये 2-3 नाम एटलीस्ट याद रखो। फिर रूबिडियम, सीजियम वगैरह होता है, और इसके अंदर क्या क्या होगा, बेरिलियम होगा, देन सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, और बाद में कैल्शियम आता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 2-2, 3-3 नाम याद रखो। तो ये जहां कहीं भी आए हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, +1। ये जहां कहीं भी हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, +2। सो दीज आर सम रूल्स, ओके, जो क्या बताते हैं, अभी हमने सारे की मतलब वो देखे कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और 1-2 रूल है उसको भी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइन, चल। नेक्स्ट रूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, मैं उसको लिख लेता हूँ रूल को। सम मतलब एडिशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स in a molecule or in a compound is equal to net charge on compound, net charge on that molecule, ठीक है। तो sum of oxidation number of all atoms in a molecule is equal to the net charge on molecule। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसके ऊपर जो चार्ज है, तो वो चार्ज के बराबर हम लोग जितना भी ले रहे हैं ना एटम, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन उसके बराबर होना चाहिए। सिंपल से एग्जांपल, लेट्स से KMnO4, ये एक मॉलिक्यूल लिया। अच्छा, अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इज 0, क्योंकि नेट चार्ज कहाँ लिखा रहता है, यहाँ लिखा होता है
कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें जो है ऐसा दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका नेट चार्ज कितना है, 0। अब इस नेट चार्ज को 0 बनेगा कैसे, अब देखो ऑक्सीजन का अपने को पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो ऑक्सीजन का कितना हुआ, -2। कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, अभी Mn का लेट से हमको मालूम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn लेट से x है। इसी तरह पोटेशियम ये क्या है, अल्कली मेटल है, तो इसका कितना होता है, 1 है 1 इंटू +1। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया हमारा पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का हो गया -2 इंटू 4 और x लेट से मालूम करना है। इन सब का एडिशन कितना होना चाहिए, 0। तो अब ये हो गया 1 प्लस x, ये कितना हो गया 4 इंटू -2, ये हो गया -7 इज इक्वल टू 0। तो 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी -8, 4 इंटू 2 -8, 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। इसका मतलब हमारा जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 के फॉर्म में। आई बात समझ में, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट, और एकदम सिंपल सी चीज है, इसको अगर ऐसे कैलकुलेट करना है, देखो ओवरऑल अपने को करना है 0, ठीक है 0 करना है, ये इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, -8, जिसका पता है पहले वो लिख लो, इसका कितना हो जाएगा +1, -8 और +1 कितना हो गया, -7, -7 को 0 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +7, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बात समझ में, तो ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एटम्स है अगर सबका एडिशन करेंगे तो किसके बराबर होगा, हमारे जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, अगर इसको लिखना है तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है ना। और एक आध एग्जांपल देखते हैं, Cr2O7 -2, Cr2O7 -2। अब देखिए नेट चार्ज कितना है, -2, मतलब हमको ओवरऑल कितना चाहिए, -2। अगेन ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितनी ऑक्सीजन है, 7, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 इंटू -2 प्लस 2 क्रोमियम है, ठीक है, तो 2 इंटू x। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 7 इंटू -2 कितना हो गया, -14, सो 2x -14 इज इक्वल टू -2 -14 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +14, तो ये क्या हो गया, +12, सो 2x इज इक्वल टू +12, तो x से कितना आ जाएगा, +6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। और इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन पर कितना है, -2, 7 ऑक्सीजन है मतलब -14 में कितना ऐड करेंगे कि -2 बनेगा, इसमें ऐड करेंगे +12 -14 कितना होता है, -2, तो अब अगर 2 का +12 है तो 1 का कितना आ जाएगा, +6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 हो गया। सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। हमको क्या करना है, इन सब का एडिशन इसके बराबर लाना है, तो जिनका जिनका पता है लिखो और अकॉर्डिंगली जिसका नहीं पता है वी कैन फाइंड देम। आगे बात समझ में, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब एक होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीड। अच्छा, ये आ गई बात समझ में, अब किसी का भी आप लोग निकाल सकते हो, यस और नो। लेट्स से अगर कुछ 1-2-3 एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से H3PO3, इसमें क्या पूछा जाएगा, फास्फोरस का निकालो, ठीक है। उसके बाद में लेट्स से KClO3, इसमें पूछा जाएगा क्लोरीन का निकालो, ठीक है। और जो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से H2SO4, इसमें बोलता जाएगा कि सल्फर का निकालो। तो देखो एक एक सबसे पहले जिसका पता है वो लिखो। अब यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, ओवरऑल न्यूट्रल है, 0 करना है। तो एक ऑक्सीजन का होता है -2, 3 का कितना हो गया, -6। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, +1, ठीक है, क्योंकि मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो ये +1 का क्या हो गया, +3। अब देखो +3 -6 कितना हो गया, -3। -3 को बैलेंस करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, +3। तो अब हमारे पास फास्फोरस का कितना आ गया, +3। सिमिलरली KClO3, इस पर कितना होगा, ऑक्सीजन पर -6, K के ऊपर क्या होता है, +1, तो -6 और +1 कितना हो गया, -5, ओवरऑल 0 है। -5 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल को +5 दे दिए। आगे बात समझ में। सिमिलरली H2SO4, ऑक्सीजन पर कितना है, -8, क्योंकि एक पर होता है -2, 4 पर हो गया -2, इस पर हो गया +2, -8 और +2 -6, ओवरऑल 0 करने के लिए इसको क्या करेंगे, +6। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखने वाले याद रखना, ठीक है, क्या क्या याद रखोगे,
फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, 2-4 एक्सेप्शंस हैं। हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट +1 होता है, एक एक्सेप्शन है। इसी तरह अल्कली मेटल्स का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2। इतने आप लोग ध्यान में रखोगे ना, सो किसी का भी आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? फाइन। अब एक होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर किसके अंदर आएगा? फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो उसके एग्जांपल लेता हूं मैं, एकदम सिंपल सी एग्जांपल है। Fe3O4, Fe3O4 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। अब जरा देखिए O4, O कितना होता है? -2। ये न्यूट्रल है ना, तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 0 है। तो ये 4 का कितना हो गया? -8। इसको बैलेंस करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? ठीक है, +8। अब 3 Fe का +8 है, तो एक Fe का कितना आएगा? +8/3। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया? +8/3। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में तो होता नहीं, तो बेसिकली ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक के ऊपर इतना होगा, बल्कि ये एवरेज है। अब देखो होता कैसे, Fe3O4 कैसे बनता है? ये बनता है FeO से, और ये बनता है Fe2O3 से। ये दो कंपाउंड से मिलकर क्या बनता है? देखो 1 2 3 आयरन हो गया और 4 ऑक्सीजन। अब इसका जरा सा निकालो FeO का। इस पर कितना है? -2। इस पर क्या आ जाएगा? ये Fe पर कितना है? +2। अच्छा, इसमें निकालो, ये कितना हो गया? -6। इसको बैलेंस करने के लिए इस पर क्या होगा? +6। 2 में +6 है, तो एक पर कितना होगा? +3। अब देखो आउट ऑफ 3 आयरन, एक आयरन के ऊपर +2 है और 2 आयरन के ऊपर +3 है। ये सारे होल नंबर्स हैं, बट अगर इन तीनों में इसका एवरेज लेंगे तो वो कितना बनता है? अब एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज निकालोगे, सबको ऐड करो, +2 +3 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 3 6 एंड +8/3। तो एवरेज अगर निकालेंगे वो फ्रैक्शन में आया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर उसके ऊपर फ्रैक्शन चार्ज होगा, हर एक के ऊपर चार्ज होल नंबर का है। बट अगर हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। आगे ये बात समझ में? फाइन। तो देखो यहाँ तक इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन, और बहुत सारी चीजें हमने देख ली। अब एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अंदर एक और एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उसको अब हम लोग देखेंगे। तब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।